आज की ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आज फिर कुछ प्रैक्टिस लेके आए हैं, ठीक है। उसको यहाँ पर हम देखेंगे। कुछ शीट के सवाल हैं, ठीक है, उससे संबंधित, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में। देखिए, आज का ये सवाल है, कल जो हम करा रहे थे उससे आगे के सवाल हैं ये, ठीक है। हीट का ही है, ठीक। ये कह रहा है 80 डिग्री सेल्सियस ताप के 60 ग्राम पानी को 100 ग्राम ठंडे पानी में मिलाने पर मिश्रण का तो ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप क्या होगा, यानी ज्ञात कीजिए। 80 डिग्री सेल्सियस ताप के 60 ग्राम पानी, 60 ग्राम जो पानी है वो 100 ग्राम ठंडे पानी में मिलाया जाता है, ठीक। यानी गर्म पानी का ताप कितना है, कितना वेट है 60 ग्राम, और ठंडे पानी कितना है 100 ग्राम। इसका ताप है 80 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी का, जिसका है 60। इसका निकालना है, ठीक है, कि 100 ग्राम का ताप कितना होगा। बल्कि दोनों को मिलाने पर, ये दोनों को मिलाते हैं तो उसका जो मिश्रण का ताप आता है वो आता है 40 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहे हैं ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप क्या होगा। हमने तुमसे कहा गर्म पानी की विशिष्ट ऊष्मा, ठंडे पानी की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, लगाएंगे। मिश्रण का ताप को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, तो T हमें दिया है कितना 40 डिग्री सेल्सियस, इधर मान लिख लीजिए। और T1 कितना दिया है तुम्हारे पास 80 डिग्री सेल्सियस। T2 क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। M1 कितना दिया है 60 ग्राम, और M2 कितना दिया है 100 ग्राम। ये सारे मान आपको दे रखे हैं। तो कल हमने तुम्हें फार्मूला बताया था कि दी गई ऊष्मा बराबर होगी ली गई ऊष्मा के, यानी दी गई ऊष्मा बराबर होगी ली गई ऊष्मा के। किसके? ली गई ऊष्मा के, ली गई ऊष्मा के, इसके बराबर होगा। अब दी गई ऊष्मा कितनी है, किसके द्वारा दी जा रही है, इस 60 ग्राम पानी के द्वारा। ले कौन रहा है, ठंडे पानी लेगा। हमने कहा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, किधर से होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ठीक है। तो पानी जो जाएगा वो 60 ग्राम से 100 ग्राम में, तो लेगा कौन, ठंडा, तो ली गई ऊष्मा इसमें होगी। फार्मूला बताओ, M1C1। अब देखो ताप किसका ज्यादा है, गर्म का ज्यादा होगा मिश्रण की अपेक्षा, तो T1 माइनस T इक्वल टू M2C2। अब यहां पर ताप किसका ज्यादा होगा, ठीक है, T2 का, और T1 का ताप यहां पर क्या होगा, कम। सॉरी, यहां उल्टा हो गया, ये होगा T माइनस T1, T1 माइनस क्या होगा T, और यह क्या होगा T माइनस T2। क्या हो जाएगा, T माइनस T2, क्योंकि मिश्रण का ताप ज्यादा होगा ठंडे की अपेक्षा, ये मिश्रण का कम होगा। अब यहाँ पर देखिए, उस समय यहाँ पर लेंगे। अब मान रख दीजिए, मान क्या क्या तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो M1 कितना दिया है, M1 60, तो 60 रख दीजिए। और जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 1 होती है, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 1। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.5 आइस पॉइंट, ठीक है, और जल की होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम। यहाँ पर 60, इस पर लिखेंगे 1। T1 कितना दिया हमारे पास 80, और T कितना दिया है हमारे पास में 40, इक्वल टू M2 कितना दिया है 100, C2 कितना, इसका भी जल ही है, तो जल का भी ताप कितना होगा, विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी 1। T कितना दिया है 40, और T2 हमें ज्ञात करना है।
देखो 60 मल्टीप्लाई 8 चौ और 8 में 80 में 40 घटाएंगे कितना बचेगा 40 इक्वल टू 100 इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई करो वही आएगा 40 माइनस T2। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौ 2400 हो जाएगा और इधर कितना होगा 100 40 माइनस कितना T2। देखो 2 जीरो बराबर में है तो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, गुणा में है, यदि प्लस में होते तो नहीं होते लेकिन गुणा की वजह से हो जाएगा। इधर बचेगा कितना 24, यहाँ बचेगा 40 माइनस T2। तो इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का T2, ये 40 ऐसे ही रहेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का 24, तो कितना बचेगा 16 डिग्री तक। तो T2 का मान कितना हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस, ये इसका जो मान होगा कितना हो जाएगा। तो T2 जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 16 डिग्री सेल्सियस। यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था, यही हमें क्या निकालना था, यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। ठीक है, यानी दी गई ऊष्मा बराबर होती है ली गई ऊष्मा में, और कुछ ऊष्मा ऐसी होगी ठीक है जो परिवर्तित होगी चेंज होगी लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगी, यानी उसमें पहचान नहीं पाएंगे हम। ठीक है कि इसमें ऊष्मा का कुछ हास हुआ है, ठीक है लॉस हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कि क्या गुप्त ऊष्मा। क्या होती है गुप्त ऊष्मा, यानी क्यू उसके होता है किसके द्रव्यमान पर, किस पर डिपेंड करेगी द्रव्यमान पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का हमने बताया भी था। ये गुप्त ऊष्मा की बात करें तो क्यू समानुपाती होगा किसके एम के, तो क्यू बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ml, और L निकालना है तो हम लिखेंगे Q अपॉन M। ठीक, ये गुप्त ऊष्मा भी यहाँ पर हम इस पर एक संबंधित सवाल भी हम आपको बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल हम यहाँ पर आपको बताएंगे, इसको नोट करिए। नोट कर लिया होगा। ठीक है, सवाल को देखें। ये कह रहे हैं 200 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए, यानी बर्फ का जो मास है वो है 200 ग्राम के लिए 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस के कितने जल की आवश्यकता होगी, कितने जल की आवश्यकता होगी। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी होती है, और जो जल की गुप्त ऊष्मा होती है ठीक है जो जल की होती है वो 540 होती है। ठीक है, इसी पर हमें निकालना, इसमें भी हम क्या लगाएंगे दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा हो जाएगी। ली गई, अब लेगा कौन बर्फ और देगा कौन जल, तो दी गई ऊष्मा बराबर किसके होगा ली गई ऊष्मा के। ठीक, अब लेगा कितना, देखो ये कह रहे हैं बर्फ को पिघलाने के लिए, तो पिघलाने के लिए पहले उसमें गुप्त ऊष्मा जो परिवर्तन होगा तो उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी है 80 कैलोरी, कितनी है 80, यानी तो ऊष्मा कितना लगेगी, कितनी लगेगी ml लग जाएगी। कितनी ऊष्मा खर्च होगी इसमें ml, क्योंकि पिघलाने के लिए। ठीक है, कितना पिघलेगा तो उसमें गुप्त परिवर्तन जो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर कितने जल की, तो द्रव्यमान यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर हम लिखें तो वही एम सी, ठीक है, और डेल्टा टी, ये लिखेंगे डेल्टा टी। ठीक है, क्या लिख देंगे डेल्टा टी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा टी कितना आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर m कितना, m निकालना है, c कितना बन रहा है मैंने जल की गुप्त ऊष्मा 1, और इसका मान कितना है 100। डेल्टा टी कितना है, पिघलाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस के कितने जल की आवश्यकता होगी, और इक्वल टू m का मान कितना है 200 और l का मान कितना है 80। गुणा में है, काट सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
कितना 8 दूनी 16 यानी 160 ग्राम। कितनी 160 ग्राम। यदि 160 ग्राम हमारा जल होगा, ठीक है, तो वो इसको क्या करेगा, पिघलाने के लिए आवश्यकता होगी कितने ग्राम की, 160 ग्राम की। कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कितना हो, 160 ग्राम। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, नोट कर ले, आगे बताते हैं। कर लिया होगा। देखो अगला सवाल, अगला ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तित करने के लिए, जल में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमें निकालना है। ये कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के जल में, यानी बर्फ का ताप कितना 0 डिग्री सेल्सियस है और बर्फ कितना 1 ग्राम है, तो कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस जल में, किसमें बदलना है, जल में, क्योंकि तापमान होगा तो पहले किसमें बदलेगा, जल में बदलेगा। जो बर्फ जमा हुआ होगा पहले किसमें बदलेगा, बर्फ में, जल में बदलेगा। ठीक है, उसके बाद वाष्प में बदलेगा, ऐसे तो बदलेगा। तो उबलेगा कितने पे, 100 पे। तो ये कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस के लाने में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था इसमें क्या खर्च होगी, गुप्त ऊष्मा, यानी ml। तो Q लगा दीजिए, m कितना 1 ग्राम, और जल की विशिष्ट, जल का जो गुप्त ऊष्मा, बर्फ की तो गुप्त ऊष्मा होती है किसकी, बर्फ की। तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है, बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 80। तो Q बराबर कितना आएगा, 80, कितनी 80। अब देख किसमें निकालेंगे इसका मान, हम बताओ किसमें निकालेंगे हम। ठीक है, किसमें आ जाएगा आपका ये मान, तो 80 ऊष्मा कितना, 80 कैलोरी बनेगा, कितना 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी हमारे लिए। आएगा समझ, कितनी आएगी, 80 कैलोरी की आवश्यकता होगी। आएगा समझ। देखो बदलने के लिए पहले क्या है, जैसे हमें बर्फ में बदलना है, सपोज करो, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, पहले बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस, तो पहले ये बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस जल में। ठीक, बर्फ किसमें बदलेगा, जल में। तो इसमें mc डेल्टा टी लगेगा, किसका, बर्फ का, और परिवर्तित किसमें होगा, गुप्त ऊष्मा में। तो इसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होगी, बर्फ से जल में बदलने के लिए ml होगा, कितनी, ml। अब ये कितने पे बदलेगा, 100 पे आएगा, चेंज होगा कितने पे, 100 पे। और इसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होगी, mlw होगी, इसकी mls होगी, यानी इसकी आइस mli लिख लो, आइस में परिवर्तित होगी, और mlw में होगी। तो इसका लगेगा mc डेल्टा टी प्लस ml, ये w होगा, ये wi होगा। इसकी गुप्त ऊष्मा जो होती है वो होती है 80 कैलोरी, किसी, बर्फ की। मानिए 1 ग्राम जल है, ठीक है, और जल का, बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, मानिए 1 ग्राम जल है, हम मान लें कि m कितना 1 और ताप भी हमारे पास कितना है
1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा टी मान आएगा। तो यहाँ पर सी कितना है हमारे पास में, एक, वो 0.5 कितना है 0.5, और ताप मान ले 1 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। प्लस गुप्त ऊष्मा की बात करें तो m कितना 1, और गुप्त ऊष्मा इसकी कितनी होती है 80, प्लस इसका द्रव्यमान भी हम मान लें कितना 1 ग्राम ही बर्फ में जल में परिवर्तित करेंगे। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 1, ठीक है, और ताप मान लें इसका भी कितना है 1 डिग्री सेल्सियस। ये मान के कर रहे हैं अभी, ठीक है, मान लें। और प्लस ये कितना गुप्त ऊष्मा m एक ही है, और इसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है मैंने बताया था कितने 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो इसमें परिवर्तित कर लीजिए, इसमें ये आएगा 0.5, ये प्लस कितना आएगा 80, ठीक है, ये प्लस प्लस कितना 1, और ये कितना आएगा 540। इनको जोड़ लीजिए कितना आएगा 0.5 प्लस 80, ठीक है, यहाँ पर 1 है ये, तो 80 बल्कि 100 डिग्री पर बदला तो यहाँ पर ताप कितना होगा 100 होगा, और यहाँ पर ताप कितना है 1 है, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ 100, तो यहाँ पर 100 पे यहाँ 100 आएगा, तो 500 कितना 80 प्लस कितना 640 पे। तो भाप में बदले, यदि तुमसे ये कहे कि 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को, ठीक है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम बर्फ को बदलने के लिए, ठीक है, भाप में बदलने की कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो पहले तो किस में बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में बदलेगा 0 डिग्री जल में, फिर 0 डिग्री जल से किस में बदलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर उबलना शुरू होगा। तो उबलने के लिए जो चेंजिंग आएगी, जो भाप में बदलेगा 100 पे, तो उसमें गुप्त ऊष्मा कितनी लगेगी mLW, और इसमें गुप्त ऊष्मा कितनी लगेगी mL लगेगी। आई बात समझ में? इस तरह से यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से सवालों को तुम्हें यहाँ पर दे सकता है। आई बात समझ में? कुछ हम इसके और भी सवालों को आपको करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वेक्टर्स के सवालों को हम यहाँ पर देख लें, ठीक है, और कल मैंने इसमें तुम्हें कुछ ऊष्मीय प्रसार के बारे में बताया था, उस पर कुछ सवाल कराए थे, उसको हम यहाँ पर देखें। यदि हम मान लें, एक सवाल हम यहाँ पर देखते हैं वेक्टर का, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड ऑफ का स्क्वायर, फिर है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है, का मॉड ऑफ स्क्वायर, ये बल्कि स्क्वायर में ही लिख लो, स्क्वायर इक्वल टू निकालना है हमें ए बी का होल स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये आप जानते हो a प्लस बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, क्या होता है सॉरी ए बी साइन थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर। ए डॉट बी जानते हो ये क्या होगा ए बी कॉस थीटा, तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर, सॉरी ये प्लस में है, प्लस और इक्वल टू किसके, ये लाना है हमें, ये प्रूफ करके ज्ञात करना, ये इतना आना चाहिए। इसको खोलेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको खोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये और ये दोनों पद कैसे हैं समान है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आप जानते हो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा ए, तो हमें कितना मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करके लाना था, यही हमें सिद्ध करना था। ये है वेक्टर का। अब मानिए जैसे आपको डायरेक्शन दे दे, आई कैप लंबकोणीय एकांक सदिश के बारे में हमने बताया कि आई क्रॉस जे, यदि हमारे पास आई क्रॉस जे रखा है तो तीसरा वेक्टर बताइए क्या होगा। तो हमने तुम्हें बताया था कि आई क्रॉस जे है, जे क्रॉस के है, के क्रॉस जे है, ठीक है। इनमें आपको जो चेंजिंग के लिए हमने तुम्हें बताया, हम यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर